नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे उठापटक को लेकर के। लेकिन ये उठापटक कुछ अलग अलग पार्टियों के बीच में नहीं है, ये उठापटक चल रही है एक ही खेमे के नेताओं के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके तसल्ली के लिए बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे की भूमिका और बीजेपी के अंदर चल रही खलबली को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दोनों है तो एक ही तरफ से, एक ही हिसाब से जो है दोनों लड़ाई भी कर रहे हैं। दोनों का प्रतिद्वंदी भी सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है और विपक्ष में ज्यादा से ज्यादा संजय राउत या फिर शरद पवार की तरफ भी वो यहाँ पर हुंकार भर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब पार्टी के अंदर जब एक दूसरे से ही झड़प करने पर आतुर हो जाए फडणवीस और शिंदे, तो बीजेपी के आला कमान क्या इस पूरे मामले को संभाल पाएंगे? और अगर वो संभाल पाते भी हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस तमाम मुद्दे के ऊपर जो है हम बात करेंगे और आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चारों तरफ एक सियासी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और इस सियासी माहौल के बीच में जो रुख है वो कब किस ओर जाएगी ये किसी को नहीं पता। और इन तमाम चीजों के बीच में खड़े हैं एकनाथ शिंदे, जिनका यही नहीं पता है कि घर कौन है और घाट कौन है। और वो इस समय एक ऐसे इंसान के रूप में खड़े हैं जिनका ना कोई घर है ना कोई घाट है, और यहाँ पर ला करके खड़ा किया है बीजेपी ने। और जिस बीजेपी ने यहाँ पर ला करके उनको खड़ा कर दिया है, आज उसी बीजेपी को एक अपने चेहरे की बड़ी फिक्र हो रही है, वो है देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस की फिक्र के बीच में क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी भुला रही है? देखिए, जहाँ तक एकनाथ शिंदे की बात है तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को जब भी अलविदा क्या कहा था, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल बनते नजर आ रहे थे कि अब एकनाथ शिंदे भले ही भारतीय जनता पार्टी उनको वक्ती तौर पर महाराष्ट्र की सीएम की गद्दी जो सौंप रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बीजेपी में अगर वो शामिल होंगे आने वाले दिनों में, अगर उनके गुट को एक तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना पार्टी उनके हवाले नहीं की जाती है, तब एकनाथ शिंदे की ताकत जो है सियासी है वो कमजोर पड़ती नजर आएगी। और ऐसे में अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो बीजेपी उनका जिस तरीके से चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की मजबूरी होगी बीजेपी में शामिल होने की, न कि बीजेपी के एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शामिल करने की। तो ये तमाम सवाल उस समय से ही लगातार बनते नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो अगर सीएम की कुर्सी को छोड़ते हैं, कार्यकाल उनका पूरा होता है, तब उसके बाद उनकी राजनीति यात्रा जो किस तरीके से होगी, क्योंकि 24 के भी चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ही एनडीए का जो एक तरीके से चेहरा है वो रहेंगे। और फिर बात करें अगर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर चुनाव में फिर से एक बार एनडीए को बढ़त मिलती है तो क्या फिर से एक बार एकनाथ शिंदे को सरकार में सीएम के तौर पर शामिल किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाता है तो फिर क्या वो डिप्टी सीएम या फिर उससे नीचे के पदों पर रहना पसंद करेंगे? ये तमाम बातें उस वक्त तक या सवाल उस वक्त तक बना रहेगा जब तक उनके साथ वो तमाम बागी विधायक बने हुए हैं। जब भी अगर वो बागी विधायकों में से 2-4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ना शुरू किया तो फिर उसके बाद से तमाम विधायक कहीं ना कहीं उनको छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि अभी लेकिन अबरार यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के लिए जो है एक परेशानी तो ये है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को बहुत पसंद करती है और एकनाथ शिंदे को हमेशा किनारे पर रखती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी उनके मन में डर है कि आने वाले समय में कभी भी कुछ भी पलट उठापटक जो है वो देखने को मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर के भी उनके मन में खौफ है कि उद्धव ठाकरे ने अगर शिवसेना की कमान इसी तरीके से संभाली रखी और कोर्ट का फैसला भी उनके पास आ गया तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है इधर से भी बड़ा झटका लग सकता है और जितने बागी विधायक है वो उद्धव ठाकरे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम शिवसेना के हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सवाल यही है कि दोनों ही तरफ से उनको टक्कर मिल रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए यही बड़ी मुसीबत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तमाम मामले चल रहे हैं वहाँ पर चुनाव आयोग में पार्टी की
कब्जेदारी को लेकर के तमाम मामले चल रहे हैं। तो उसमें जब तक फैसला नहीं आया तब तक एकनाथ शिंदे अलग अलग तरीक़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन जब ही उसका फैसला आ जाएगा तो वो फैसला चाहे वो किसी के भी पक्ष में आए तो वो एक तरीके से झटका होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो उद्धव ठाकरे की सियासत एक तरीके से ख़त्म होती नजर आएगी, और अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो फिर एकनाथ शिंदे ना इस तरफ के रह जाएंगे और ना ही उस तरफ के रह जाएंगे। क्योंकि फैसला जब भी आएगा तो उसके बाद उद्धव ठाकरे को अगर इस फैसले में बढ़त मिलती है तो फिर एकनाथ शिंदे के साथ वो तमाम जो विधायक बागी वो उनका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो विधायक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि सरकार में जो एक तरीके से सत्ता की मलाई है वो खाने का चखने का मज़ा उनको मिल रहा है और मंत्री पद भी उनको मिला हुआ है। ऐसे में सरकार में हर कोई नेता रहना चाहता है और यही वजह है कि वो तमाम बागी विधायक भी अभी तक उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन जब उनको नुकसान होता नजर आएगा तो वो एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ करके फिर से एक बार शिवसेना में वापसी कर सकते हैं। और इसको लेकर के आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि शिव सैनिकों के लिए जो है मातोश्री के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, वो जब भी चाहे तब वापसी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर के कोई बात नहीं कही थी। बिल्कुल, यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए जो है वो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि पार्टी आखिरकार अपने हाथ में कैसे दबा करके रखा जाए। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को लगातार जो है एक के बाद एक कई तोहफे मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में एक नए तोहफे के रूप में उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए और एकनाथ शिंदे से उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस तरीके के फैसले लेने के लिए ही जानी जाती है। लगातार उन्होंने कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए। जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया उस समय भी एक चौंकाने वाला ही फैसला था, और ऐसे में जबकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं नर्म रवैया अख्तियार करती नजर आई है, संसदीय बोर्ड में उनको शामिल किया गया, केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा बनाया गया, तो ऐसे में ये उम्मीदें भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे इसी तरीके से बीजेपी के लिए अगर मुश्किलें पैदा करते रहेंगे सरकार को चलाने में, तो फिर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर गद्दी दे सकती है और एकनाथ शिंदे को जो है उप मुख्यमंत्री बन करके काम करना पड़ सकता है। तो ये तमाम जो एक तरीके से सवाल है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ऐसे फैसले बीजेपी कई बार ले चुकी है। बिल्कुल, ऐसे फैसले बीजेपी कई बार ले चुकी है, लेकिन इन फैसलों के बाद से क्या इसका इफेक्ट जो है पार्टी के ऊपर पड़ता है, इसका अंदाजा कभी बीजेपी नहीं लगाती। और यही वजह है कि यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि बिहार की सियासत में जो है वो बीजेपी को बड़ा झटका लगा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे को इस तरीके से नाराज करना और बार बार फडणवीस को तोहफे पे तोहफा देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही हानिकारक साबित हो सकता है। इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी अब्रार। बिल्कुल बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनको फ़ायदा भी हो, लेकिन ये तमाम जो एक तरीके से सवाल है आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया उलटफेर होगा तब उसके बाद समझ में आएगा कि दरअसल बीजेपी की रणनीति का उनको क्या फ़ायदा मिला है, नुकसान या फ़ायदा। बिल्कुल, आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन अब ये सवाल जो है वो आप लोगों के लिए भी है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को इस तरीके से निराश करना बीजेपी को क्या भारी पड़ेगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या शिंदे और फडणवीस के बीच में बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री पद दे सकती है और शिंदे से उनकी कमान छीन सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।